एक सवाल लेते हैं। महेंद्र जी का ये प्रश्न है मुंबई से, और उन्होंने वक्रांगी के शेयर ले रखे हैं, 1000 शेयर हैं इनके पोर्टफोलियो में, और 10 रुपए के भाव पे लिए थे। 10 रुपए गया बहुत पहले था ये शेयर, हाल फिलहाल की खरीद नहीं, ये बहुत पहले खरीदा। उसके बाद तो मेरे ख्याल से 800 रुपए का चक्कर काट के वापस आ गया। उसके बाद सेंटेक्स जो है वो 750 शेयर्स हैं और 35 रुपए के भाव पे लिए हैं। तो सेंटेक्स और साथ साथ वक्रांगी, शर्मिला, इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय? सिंटेक्स इज द कंपनी जिसका स्प्लिट हुआ है, राइट? प्लास्टिक्स और जो टेक्सटाइल बिजनेस है। सो आई थिंक आई एम लिटिल मोर पॉजिटिव ऑन द प्लास्टिक्स बिजनेस देन द टेक्सटाइल बिजनेस। तो अगर वो उनके पास है तो वो बने रहे, लेकिन वक्रांगी में से मेरी तो ये राय रहेगी कि आप निकल जाए। आप फॉर्चुनेट है कि आपको फायदा भी हो रहा है, तो आई थिंक इसमें से निकल जाए। AK यादव जी का प्रश्न अहमदाबाद से इन्होंने भेजा है, और वोखार्ड 500 शेयर्स हैं और इनके जो खरीद भाव है वो 504 इन्होंने बताया है वोखार्ड पे। रुचित, आप बताएं वोखार्ड पे क्या करना चाहिए? क्लियरली ये स्टॉक का पिछले कुछ महीनों से एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है, और यहाँ पे फिलहाल कोई ऐसे संकेत नहीं है कि स्टॉक में कोई सिग्निफिकेंट रिवर्सल आ सकता है। इस मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरसोल्ड जोन है, इसके लिए पुल बैक मूव आ सकता है, बट ऐसे पुल बैक मूव में मेरी सलाह रहेगी कि ये स्टॉक में से एग्जिट करने को देखे, और ये निवेश अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल आई थिंक एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है। स्टॉक का ट्रेंड देखिए, अगर आप वोखार्ड और अपोलो हॉस्पिटल दोनों को कंपेयर करेंगे तो पिछले 2 वर्षों में सर्टनली अपोलो हॉस्पिटल आउट परफॉर्मर है और अभी भी उसका ट्रेंड पॉजिटिव है। तो वोखार्ड में से एग्जिट करने को सलाह रहेगी, और यही निवेश अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की भी सलाह रहेगी। चलिए, इसमें से वोखार्ड से निकली अपोलो हॉस्पिटल। अगर इसी कैटेगरी में आपको जाना है तो अपोलो हॉस्पिटल एक बेहतर विकल्प जो है वो हो सकता है। लेकिन आज बाजार में जो एक्शन देखने को मिल रहा है उसमें शेयर है डॉक्टर रेड्डीज। सुबह खबर एनालिसिस जो हम कर रहे थे उसी में कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई थी हमें। 2 खबरें आ गई थी इकट्ठे, एक तो SEC वाली आ गई थी और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज जो एक मामला जो है एंडेवर हार गई और डॉक्टर रेड्डीज जीत गई। लेकिन स्टॉक में अच्छा एक्शन देखने को मिला, 3% के आसपास तेज है। अगर आप ट्रैक करते हैं डॉक्टर रेड्डीज को, या फिर कोई बेहतर काउंटर जो आप फार्मा बता सकते हैं? नहीं, आई थिंक नंबर्स फॉर डॉक्टर रेड्डी वर वेरी गुड। और नंबर्स में अच्छी बात क्या लगी कि उनका जो US का जो बिजनेस है उसमें एक्चुअली इतना उसमें प्रॉफिटेबल नहीं था, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी जितना बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो वेदर इट इज द अदर अमेरिकाज, यूरोप, यहाँ पे उनकी जो लैटिन अमेरिकाज, यहाँ पे उनकी ग्रोथ अच्छी थी। सो इफ योर डिपेंडेंस ऑन US इज सॉर्ट ऑफ बिकमिंग लेस, और वहां से आगे चलकर यानी आई थिंक इट्स अबाउट 35 38, और वो अगर आप कम कर सके, और क्योंकि US में प्राइसिंग प्रेशर अभी भी है, इट्स एविडेंट इन एवरी फार्मा कंपनी, और उसके बावजूद अगर आप अच्छे नंबर्स दे सकते हैं, सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। लेकिन सिर्फ इतना ही है कि एट अबाउट 2800 प्राइस द स्टॉक लुक्स क्वाइट फेयरली वैल्यूड। तो इधर नई परचेज की राय नहीं होगी, बट पर से आई थिंक दिस क्वार्टर नंबर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग। चलिए शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुचित, आपको भी बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून मानसी। देखो लास्ट 3 दिन में अगर आप देखो तो क्लोज में मेंटेन हो रहा है, और अगर देखो तो वॉलेटिलिटी एक बड़ी है। बजट के बाद जो टॉप किया था वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है, ऊपर में 10,990 80 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। बट अगर आप देखोगे नीचे की साइड में जब भी निफ्टी 10,900 10,870 के आसपास जाता है, वहां पे एक बाइंग देखने मिलती। तो मेरी राय रहेगी, एक तो यहाँ पे 940 एक इमीडिएट इंट्राडे बेस रेजिस्टेंस था, वो भी आज उसने ब्रेक किया है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 937 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे ये क्लोजिंग बेस 940 के ऊपर बंद होता है, 10,940 के ऊपर, मुझे लगता है वापस जो बजट के टाइम के जो टॉप बनाए हुए थे, जो हाई बनाए हुए थे, वहां पे एक रीट्रेस कर सकता है। मुझे लगता है कि अपसाइड में 1 से 2 दिन में निफ्टी वापस वो जो लेवल है वहां पे एक हाई बनाने की कोशिश करेगी। ओवरऑल अगर देखो तो जब तक निफ्टी 10,870 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मेरी राय से बने रहना चाहिए, लॉन्ग कॉल पकड़ के रखना चाहिए। 870 और 840 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो 200 DMA के आसपास है, उसके नीचे जाता है तो ये एक प्रेशर यहाँ पे मार्केट में देखने मिलेगा। अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते रहेगा, ऊपर में 11,000 के आसपास का एक इमीडिएट टारगेट लेके। चलिए, तो इंडेक्स पर फिलहाल ये राय, खरीदारी का रुझान 10,990 के टारगेट्स के लिए 10,870 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। मोहसिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो जी, सवाल पूछें। सर मैडम, मैंने 500 शेयर जो है IOCL के खरीदे हैं जी 1-2 महीने पहले 140 पे। ठीक है, तो उनको मतलब इसको होल्ड करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इसको निकाल देना है? चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। विकास, IOC 140 इनके एंट्री लेवल से 500 शेयर्स की खरीद 134 के स्तर पर फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। आधे प्रतिशत के ऊपर की गिरावट का रुझान है। IOC पर आपकी राय क्या रहेगी?
देखो मनसी, ये पूरे ओवरऑल अगर सेक्टर की बात करो तो लास्ट अगर आप देखोगे तो पूरा ये जो जांच सीरीज है उसके बाद अभी फेब के स्टार्टिंग के एंड में ये एक सपोर्ट जोन बना चुका है, एक साइडवाइज रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और मुझे लगता है यहाँ पे बने रहना चाहिए। नीचे में 130 टू 130 के आसपास एक सपोर्ट बना चुका है, वहां पे एक बाउंस बैक होता है। ऊपर में नो डाउट कि इनकी जो बाइंग कॉस्ट है 140 वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जैसे ही 140 के ऊपर ही निकलेगा तो मुझे लगता है कि ये 1 से 2 वीक में ऊपर में 148 152 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए। नीचे में 131 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है, तो थोड़ा भी यहाँ पे रिट्रेस होता है तो वहां पे एक एड ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आपकी पुरानी पोजीशन है उसको होल्ड कीजिए। अगर ये 140 के ऊपर जैसे निकलेगा वहां पे मोमेंटम बिल्ड करना चार्ज होगा। ठीक है, तो 140 के स्तर का यहाँ पर आप इंतजार करें, 131 का स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे 140 के ऊपर लेवल्स देखने को मिलते हैं, आगे चलकर यहाँ पर तेजी का रुझान बिल्कुल बन सकता है। 138 से 152 के स्तर आने वाले दिनों में ये लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखें। स्वप्निल हमारे साथ अमरावती से जुड़ गए हैं। नमस्कार स्वप्निल, सवाल पूछें। मैडम, मैंने डीबी रियलिटी शेयर लिया है, 66 के भाव से 130 शेयर है। ठीक है, करना है मैडम या जी आपको बता देते हैं। विकास से 130 शेयर्स की खरीद 66 के लेवल्स पर की है। डीबी रियलिटी 23 के स्तर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। आई एम श्योर ये स्टॉप लॉस ना लगाने का खामियाजा भुगत रहे हैं। तकरीबन 5,000 रुपए का नुकसान, 5,500 का नुकसान ये झेल रहे हैं। डीबी रियलिटी आगे क्या करें? देखो मानसी, ओवरऑल ये सेक्टर अभी भी एक डाउन परफॉर्मेंस में रहेगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे पॉजिटिवनेस देखने मिलेगी। अगर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखो तो अभी भी वीक है, यहाँ पे कोई भी रेंज बाउंड और बाउंस बैक की यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं लगता कोई साइन यहाँ पे टेक्निकली देखने मिलता है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो वापस वो 32 34 का जो टॉप बना के आया था वहां से वापस वो रिट्रेस हो रहा है, वापस ये 20 की तरफ जाएगा। मे बी जो 18 और 20 के आसपास के लो है वहां पे बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता है। नो डाउट इनका बहुत ऊपर की बाइंग है, बट मेरी राय से ऐसे स्टॉक में से फिलहाल तो एग्जिट करना चाहिए। थोड़ा बहुत लॉस बुक करके कोई अच्छे स्टॉक में अगर वो डाले तो लार्ज कैप स्टॉक में बहुत सारे, मिड कैप लार्ज कैप इसमें भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक है, वहां पे जाइए। क्योंकि रियलिटी सेक्टर में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फटाक से एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। रादर तो डीबी में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अच्छा खासा कोई मोमेंटम देखने मिलेगा। रहा तो यहाँ पे 6-7 महीना इसी रेट पे रहेगा, मे बी 20 के नीचे के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता रहेगा, तो बेटर ये थोड़े भी बाउंस बैक में आता है 30 या 34 के आसपास वहां पे एग्जिट करके जाना चाहिए। ठीक है स्वप्निल, देखिए सेक्टर का प्रदर्शन यहाँ पर कमजोर तो है ही और एक बार के लिए लॉस ही बुक करना चाहिए। अगर थोड़े से भी लेवल्स ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में ही सोचें। हमारे बुलेटिन के साथ बने रहें, मिड कैप से जुड़े टॉपिक्स आपको सुझाए जाएंगे जहां पर आप निवेश का नजरिया बना सकते हैं। डीबी रियलिटी से एक बार एग्जिट करने के बारे में ही सोच लीजिए। अभय हमारे साथ जुड़े हैं वेरावल से। अभय नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार सर, अभी एक सर हमने पूर्वन करा लिया था 158 में, आज से 4 महीने के 5 महीने पहले, तो अभी वो 70 जितना चल रहा है। 400 क्वांटिटी मैंने ली थी, तो अब उसमें जगह है आगे जाने की, कैसा है? चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। विकास, अभय ने पूर्वांकरा में निवेश किया, 400 शेयर्स की खरीद 158 के स्तर पर 69 रुपए के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बिकवाली का दबाव है, तकरीबन 1.5% के ऊपर की गिरावट आज भी है। 35,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं, आगे क्या करें? देखो मानसी, इनका भी सेम पैटर्न में अगर ये देखो तो स्टॉक में ऑलरेडी प्रेशर था, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और अभी भी यहाँ पे बॉटम आउट नहीं हुआ है। अभी भी इसमें अगर देखो तो थोड़ा भी बाउंस बैक होता है वापस 74 80 के आसपास, वहां पे वापस सेलिंग बिल्टअप हो रहा है। तो मेरी राय से यहाँ पे भी यही राय रहेगी कि थोड़े भी बाउंस बैक में टुवर्ड्स 80-85 के आसपास जैसे ही ये काउंटर मूव होता है वहां पे एग्जिट करके जाना चाहिए। क्योंकि देखो अभी मार्केट वैसे नहीं है कि इलेक्शन तक ये जो स्मॉल कैप मिड कैप में जो स्टॉक है जिनमें एक ऑलरेडी प्रेशर आ चुका है वो यहाँ से ऑल ऑफ सडन नहीं चलेंगे। अगर इनका टाइम होरिजन 1 और 2 साल से अगर वेट कर सकते हो तो फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन 4 और 5 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा यहाँ पे बाउंस देखने मिलेगा। एक 85-82 के आसपास एक बाउंस बैक देखने मिलता है तो वहां पे एग्जिट करके जाना चाहिए। चलिए, तो ये राय पूर्वांकरा पर आप